देखो अब कितने, मतलब भाग 3 चल रहा हो तो ना, भाग 3 में काय की चर्चा है? मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। ठीक है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35। ठीक है, 12 से 35। मूल अधिकार का हनन कौन कर सकता है? कछु समय के लाने राष्ट्रपति। ठीक है, समाप्त कौन कर सकते है? संसद। ठीक है, पीटी रक्षा कौन कराते हैं? ठीक है, तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, मतलब कितने मौलिक अधिकार हैं? 7 अतः वर्तमान में कितने बचे? 6। पहलो वालो मौलिक अधिकार कहाँ है? समानता का अधिकार। दूसरा कहा था भैया? स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 से 22। और तीसरा वाला शोषण के विरोध अधिकार 23 से 24। ये पढ़ाए थे ना हम। अब आज कौन सा पढ़ रहा अपन को? धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता में अनुच्छेद कितने शामिल हैं? 25 से 28, मतलब कितने? 4 अनुच्छेद। ठीक है, पहला वाला अनुच्छेद देखें, इसमें काय की चर्चा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 25 से 28। अनुच्छेद 25 में कह रहा है अंतःकरण, अंतःकरण की और धार्मिक की स्वतंत्रता। अंतःकरण का मतलब जानते हो कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को क्या कर सकता है? मान सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का क्या कर सकता है? मान सकता है। और किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन प्रचार प्रसार एक हद में रखें कि अगले के धर्म को क्या ना हो गए, मतलब अगले के धर्म को नीचो नहीं तुम दिखा सका, तो अपना धर्म तुम ठीक मानो, प्रचार प्रसार करो। 2 बार नमाज पढ़ा तो 4 बार नमाज पढ़ो। जैसे तुम्हें कीर्तन है, कीर्तन होती ना, तो कीर्तन 2 बार नहीं, दिन में 4 बार करो। लेकिन कोई की व्यक्तिगत टारगेट नहीं करो ना, कोई व्यक्तिगत धर्म का टारगेट करो, है ना। मतलब जो धर्म मानता, कौन से अनुच्छेद के तहत? जैसे कोई मुस्लिम है, उनको दाढ़ी रखनी है, तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद। कोई सिख है, कड़ा है, और ये बांधता है, जूड़ा बांधता है, हाँ, अब पगड़ी बांधता है, तो किस अनुच्छेद के तहत? कृपाण रखता है, मतलब तलवार, कौन से अनुच्छेद के तहत? जैसे कोई हिंदू है, तो जो कोई पंडित है, तो अपने मतलब संस्कृति, ये काय की है? भारतीय संस्कृति है। कोई बालों की बड़ा बड़ा जो चोटी रखता है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 25 के तहत। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो अनुच्छेद तुमसे पूछेगा धर्म की स्वतंत्रता की बात कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में। ठीक है, अब जैसे कोई अपने धर्म का प्रचार प्रसार व्यक्ति कर सकता है, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 25 में। ठीक है, समझ रहे ना बात के? अब अनुच्छेद 26 देखो। अनुच्छेद 26 में काय की चर्चा है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। मतलब सामूहिक, एक व्यक्ति विशेष नहीं, एक व्यक्ति धर्म को मतलब मान सकता है, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है और कोई भी धर्म में जा सकता है। जैसे आज हमें, मतलब हम, जैसे कौन है? सिख है, सिख से हमें कहाँ का कौन सा धर्म अपनाना है? जैन। तो कौन सा अनुच्छेद को सहारा लेना पड़े? 25 को। जैसे हिंदू से कहाँ जाना है? मुसलमान, हमें कब बनना है? मुसलमान। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 25 के तहत। अब अनुच्छेद 26 में कह रहा है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। जैसे कोई बड़ा बहुत जलसा हो रहा है, जलसा कहा हिंदुओं में होता है कि मुसलमानों में? तो मुसलमान में कौन सी है? जलसा होता है बाबू। अब जलसा के लिए है तो पूरी रात भर चलता है जलसा, या 2 दिन जलसा चलेगा, वो भी रात में। बढ़िया कब्बाल वाले आएंगे विदेश से, देश से, तो वहां चलती रहती है कब्बाली, और बढ़िया भर भर के चाय आएगी गरम गरम, और मौला हाफिज बढ़िया चुस्की लेते रहे चाय की। ऐसा ये कीर्तन होती है, जो कीर्तन होती है, जैसे जगराता है। अब कोई भी माता का जगराता है, 9 दिन चलता है। कितने दिन? 9 दिन चलता है। तो वो कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता है? सामूहिक। मतलब जो व्यक्ति सामूहिक सामूहिक प्रचार प्रसार करे, तो वो कैसी स्वतंत्रता हो गई? सामूहिक हो गई। ठीक है, समझ में आ गई ना? सामूहिक स्वतंत्रता समझ में आई है ना? कोई जैसे होली का त्योहार है, होली का त्योहार है, कैसी स्वतंत्रता है? ठीक है। और दीपावली, अब दीपावली के त्योहार में सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो कैसा हो गया? सामूहिक स्वतंत्रता। कैसी है? सामूहिक स्वतंत्रता। अब अनुच्छेद कह रहा है कि 27 देखो बाबू, अनुच्छेद 27 में चर्चा की धार्मिक कार्य के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगेगा। कि कोई भी व्यक्ति कितना भी धन दे सकता है, उसमें सरकार टैक्स लेगी? नहीं ना। जैसे हमें दान पेटी में 500 रुपया जाके 500 रुपया दान में डाल दिए, तो उसमें टैक्स लगेगा? नहीं। और जहां दान में टैक्स रखा है, मंदिर की जो ट्रस्ट है मंदिर, उसमें भी क्या है? टैक्स नहीं लगता। कोई व्यक्ति 50 बीघा जमीन जाके दान कर दिए, तो उसमें टैक्स लगेगा? नहीं ना। कौन से अनुच्छेद के तहत?
अनुच्छेद 27 में किस चीज की चर्चा है? अनुच्छेद 27 में भाई साहब चर्चा किस चीज की है कि मतलब कि कोई भी धन अगर मंदिर मस्जिद के लिए है तो का नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। समझ में आ गई ना बात। अनुच्छेद 28 देखो, अनुच्छेद 28 कह रहा सरकारी धन से चल रही संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या नहीं दी जाएगी? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो मतलब सरकार, जो सरकार है, जो वहां धार्मिक शिक्षा है, धार्मिक जो है, इसका मतलब कि मतलब मदरसा है, मदरसा में जो मौलवी या हाफिज पढ़ाएंगे उनका जो वेतन बनता है कौन वहन करता है? सरकार। जब सरकार वहन करेगी तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी? नहीं ना। अब जैसे कोई कोई संस्कृत महाविद्यालय है, उसमें जो सरकारी टीचर लगे हुए हैं उसका वेतन कौन देती है? सरकार। तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी? नहीं ना। उसमें क्यों धार्मिक शिक्षा देंगे? लेकिन ये संस्कृत धार्मिक संस्कृत पढ़ना धार्मिक शिक्षा है का? ये भारत की क्या है? भाषा। और जैसे मतलब उर्दू और अरबी पढ़ो, ये धार्मिक शिक्षा है का? ये भारत की क्या है? भाषा है ना। तो मतलब कि अब समझना बाबू, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, अगर जाके हमें अरबी फारसी सीखनी है, अरबी फारसी सीखनी है और सरकारी अनुदान से चल रही है, तो उसमें अरबी फारसी सीखने के लिए मना करेगी संस्था वो? नहीं ना। नहीं। तुम कोई भी भाषा पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, ताकि देश अपना कैसा है? स्वतंत्र है। अब जाके मतलब कोई मोमनन है, मोमनन में जाके उसे संस्कृत का ज्ञान चाहिए, मतलब ज्ञान रखना है, तो जाके कोई संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता? पढ़ सकता। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 28 काय की चर्चा कर रहा है? सरकारी धन से चल रही शिक्षा संस्थानों में कौन सी शिक्षा नहीं दी जाएगी? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है। कोई दिक्कत है? तो धार्मिक स्वतंत्रता समझ में आ गई? ठीक है ना। चलो ठीक है।